We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ। कई एयरबेस तबाह हो गए, सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी आवाम से ही झूठ बोल रहा है। लेकिन मीडिया में आई एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से संघर्ष में पाकिस्तान एयरफोर्स को तगड़ा नुकसान हुआ, जिसके 4 F-16 लड़ाकू विमान ढेर हो गए। और क्या क्या हुआ नुकसान, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, टेंशन मत लो मेरे को, हमारा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिला कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। पहले आतंकी शिविरों पर बारूदी प्रहार हुआ और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। आतंक की फैक्ट्रियां तबाह हो गई। इसके बाद ड्रोन हमले से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने मटियामेट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। पाकिस्तान की इस हिमाकत के बाद भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान के हुक्मरान हिल गए। पाकिस्तान का कोना कोना थर्रा उठा, कई एयरबेस तबाह हो गए। हाल ये हो गया कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसे नहीं माना। पाकिस्तान बेशक अपनी आवाम को बरगलाने के लिए झूठे दावे कर रहा हो, भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रोपेगेंडा चला रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत से संघर्ष में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले से पाकिस्तानी एयरफोर्स का करीब 20% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। सरगोधा, भोलारी, नूर खान, रफीकी और जैकोबाबाद जैसे प्रमुख हवाई ठिकानों पर हमला किया गया। अब एक प्रामाणिक मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उससे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेज, एक्सपर्ट और दूसरे तमाम सोर्स के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये दावा किया गया है कि भारत के प्रहार से पाकिस्तान के 4 F-16 फाइटर जेट को नुकसान हुआ है। एक F-16 जेट की कीमत $87.38 मिलियन है। इस तरह 4 F-16 की कुल कीमत $349.52 मिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 400 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के कुल हवाई बेड़ों में से लगभग 75 F-16 लड़ाकू जेट हैं, जो अमेरिका से सप्लाई किए गए हैं, जिसकी निगरानी अमेरिका करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद से निपटने के लिए करे, न कि भारत जैसे देशों पर हमले के लिए। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है और जब उन पर प्रहार होता है तो दुनिया भर में चिल्लाता है। F-16 के अलावा पाकिस्तान का एक रडार सिस्टम भी तबाह हुआ है, जिसकी कीमत $93 मिलियन है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रडार होता है, जो 450 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य का पता लगा सकता है। यह सिस्टम पाकिस्तान के F-17 जैसे फाइटर जेट्स को रियल टाइम डेटा प्रदान करता है, जिससे उनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इल्यूशन IL-78 टैंकर भी ध्वस्त हुआ है। यह हवा से हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। एक यूनिट की कीमत $35 मिलियन है। 2 CM-400 AKG मिसाइल भी ढेर हुई है। इनकी कीमत $3.2 मिलियन है। एक शाहीन क्लास मिसाइल गिराई गई। शाहीन की कीमत $8 मिलियन है। 6 वायर कटर TB2 मानव रहित विमान ध्वस्त हुए, जिनकी कीमत $36 मिलियन। इस तरह भारत के बारूदी बवंडर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कुल $524.72 मिलियन का नुकसान हुआ है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है।
पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। यानी साफ है कि भारत से पंगा लेना आतंकिस्तान को काफी महंगा पड़ा है। भारत के प्रहार से पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह हुए। यानी भारतीय सेना ने कंगाल पाकिस्तान की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ी है। पीएम मोदी का संदेश साफ है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये समझ लें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस होता है तो फिर पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।